गुड मॉर्निंग. सो वी मीट अगेन. आई होप स्लोली आपको समझ में आ रहा है. आई होप यू सोकिंग इट इन. ऑल राइट. सो नो वन इज आस्किंग मी क्वेश्चंस. ईदर आई एम अ वेरी गुड टीचर or all of you are understanding me amazingly well. So I really don't know. So if you have a question, just ask, okay? चलिए हम आगे चलते हैं. We are on श्लोक नंबर 56. हम डिस्कस कर रहे थे कैसे अर्जुन ने बोला कि जो योगी पुरुष है उसके लक्षण क्या होते हैं, और कृष्ण ने समझाया कि भाव की महिमा है. So we'll take it forward from there. आपको आज मैं बहुत प्यारी सी कहानी सुनाने वाली हूँ, तो बने रहिए. दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तो राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है. वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है. यू हैव टू हैव स्टेबिलिटी इन द माइंड. आपका मन बहुत विचलित नहीं हो सकता है, थोड़ा उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, सुख में भी और दुख में भी. सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी ही बुद्धि स्थिर है. अब अपन को कृष्ण कह रहे हैं कि कौन ऐसा इंसान है जिसकी जो माइंड है वो स्टेबल है. तो किसका माइंड स्टेबल है? जिसकी अटैचमेंट किसी में भी नहीं है. ऑल राइट. और शुभ अशुभ के वो ऊपर उठ चुका है. ऑल इज़ वेल. तो ना तो वो प्रसन्न होता है, मतलब ही इज़ ऑल राइट, ऑलवेज इन अ जॉय स्टेट. यहाँ पे बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं. सो एवरी टाइम आई हैव अ क्लास जैसे, तो क्या खुश नहीं हुए? खुश होइए ना. किसने आपको मना किया है? बट वी डोंट हैव टू गेट ओवर एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग. ऑल राइट. शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है. तो आप नाराज़ भी नहीं होते हैं. यू डोंट होल्ड इट अगेंस्ट एनीबडी. उसकी बुद्धि स्थिर है, वो इंसान स्टेबल है. देखिए अब उसके कमेंट्री में क्या लिखा हुआ. आई रियली वांट यू टू रीड एंड लिसन. इसका उत्तर देते हुए कृष्ण ने सदैव ही भाव को क्रिया से अधिक महत्व दिया है. हमने डिस्कस किया था ये. जैसा भाव होगा क्रियाएं वैसी ही होगी. अगर मनुष्य खुश है तो उसकी बोली वैसी ही होगी, और अगर वो दुखी है तो उसकी बोली भिन्न होगी. अतः स्थिर बुद्धि वालों के बोल कैसे होंगे ये बताने की बजाय उन्होंने बोला है कि उसके भाव कैसे होते हैं. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ओके, सो आई विल टेल यू अ ब्यूटीफुल स्टोरी. राजा जनक, राम भगवान के टाइम, राम भगवान के ससुर साहब, जानकी सीता के फादर, राजा जनक बहुत ही प्रसिद्ध हैं. ऑल राइट. इन द एंटायर श्री भगवद गीता नाम किसी महापुरुष का नहीं लिया गया है एक्सेप्ट फॉर राजा जनक. ऑल राइट. तो देयर इज़ अ वेरी स्मॉल ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ दोज टाइम्स. राजा जनक को मतलब सर्वव्यापी था. द होल वर्ल्ड न्यू दैट उनके जैसा कोई संत नहीं है. जबकि राजा जनक तो वॉज लिविंग इन अ लैप ऑफ लग्जरी. कहते हैं कि उनके पास इतने महल थे, इतनी रानियां थी, इतना लाइक एवरीथिंग द वर्ल्ड कुड ड्रीम ऑफ. उस हद तक विलासिता थी, उस हद तक लग्जरी थी. सो हाउ इज़ इट दैट राजा जनक को कहा जाता था कि वो तो उस मुनि हैं, संत हैं, वैरागी हैं. कोई इतने लग्जरी में रह के वैरागी कैसे हो सकता है, बताइए. तो फिर एक सुखदेव जी थे, सुखदेव जी के गुरु थे. उन्होंने बोला कि अब तुम जाओ, तुम राजा जनक के पास मिल के आओ, तो वो तुम्हारा टेस्ट लेंगे. सुखदेव जी अपने गुरु की बात तो नहीं टाल सकते थे, और वो मन में जैसे आप और मैं सोच रहे हैं वैसे वो भी सोचते थे कि कोई इंसान इतने लग्जरी में जीकर, इतने चैरिट्स के साथ, इतने सर्वेंट्स के साथ, इतने सेवकों के साथ, जो पानी का गिलास भी खुद नहीं उठाता है, कैसे वैरागी हो सकता है. तो यही विचार ही वॉज थिंकिंग लाइक दैट सुखदेव जी. एंड सुखदेव जी वॉज सेंट टू राजा जनक फॉर द अल्टीमेट टेस्ट. अब वो गए, महल के द्वार पर पहुँचे, तो राजा जनक ने अपने सिपाहियों को बोला डोंट लेट हिम एंटर.
फिर क्या किया, वो वहाँ खड़े रहे, आधा दिन खड़े रहे, कोई वहाँ से अंदर से निमंत्रण ही नहीं आया, नोबडी इनवाइटेड हिम। सुखदेव जी शांति में बैठे रहे। फिर उनको बोला कि आप बाहर एक कुटी है, आप वहीं विराजिए, शाम को आपको अंदर निमंत्रण दिया जाएगा, बिकॉज राजा जनक इज़ वेरी बिजी, ही हैज़ सो मच टू डू, ही कांट मीट यू राइट नाउ। ही सैट देयर आराम से। फिर उनको बहुत सारा अमेजिंग खाना भेजा गया, अप्सराएं भी भेजी गईं। अप्सराएं एज इन नॉट अप्सराएं स्वर्ग की अप्सराएं, बट विमेन जनरली। तभी भी वो शांति से बैठे रहे, उन्होंने खाना वाना खा लिया, सब अच्छे से हो गया। ही डिड नॉट कंप्लेन, ही जस्ट केप्ट सिटिंग देयर। रात गुजर गई, स्टिल राजा जनक डिड नॉट मीट हिम। अगेन वो समता में बैठे रहे, शांति से बैठे रहे। अगले दिन सवेरे क्या हुआ कि राजा जनक आए और उन्होंने उनको, ही इन्वाइटेड हिम इन। दोनों एक दूसरे से मिले, तो राजा जनक ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनसे बातें करी, उनका he asked him how is he doing, they had a beautiful conversation. At the end of everything, जब सब कुछ ख़त्म हुआ, विदा लेने का समय आया, तो सुखदेव ने कहा कि आपको लोग कहते हैं कि आपसे बड़ा कोई वैरागी नहीं है, पर आप तो look at the luxury that you living in. तो अगर आपको बुरा ना लगे, आप नाराज़ मत होइए, बट आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि ऐसे कैसे हो सकता है। आपके इतने सेवक हैं, लुक एट, इतना महल है, इतना भोग विलास है, लाइक रियली ही वॉज अमेज्ड कि मतलब आप तो एक कुटी में जीवन भर में नहीं रहे, हम तो इतने गुरुओं के पास रहते हैं, आपने ऐसा क्या किया कि आपकी जग प्रसिद्धि है, द होल वर्ल्ड नोज यू। राजा जनक ने कहा अच्छा मैं तुम्हें समझाता हूँ। उन्होंने कहा ये तो मैं समझाऊंगा, एक काम करो, पहले आप जाके घूम के आओ, देख के तो आओ कि मेरा नगर है कैसा। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा बड़ा मन है, आई वॉन्ट टू लाइक टेक अ टूर ऑफ द प्रेमाइसेस। तो क्या हुआ, उन्होंने उसको तेल के 2 बोल्स पकड़ाए, ऊपर तक भरे हुए थे बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि मेरे सिपाही आपके साथ जाएंगे, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने ये जो बोल है भरा हुआ तेल का, अगर आपने इसका एक ड्रॉप भी गिरा दिया तो आपका गला काट दूंगा मैं। अब आप जाइए, देख के आइए पूरे मेरे महल को। अब 2 सिपाही उनको साथ में ले गए, उनके हाथ में वो ब्रिम तक भरा हुआ तेल का बोल था, और वो घूमे सब जगह वो इंस्ट्रक्शन देते रहे कि देखो यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, समझाते गए कि देखो ये महल है, ये रण निवास है, ये उनके बगीचे हैं, ये उनका रसोई है। पूरा का पूरा टूर लेके जब वापस आ गए तो राजा जनक ने कहा अच्छा सुखदेव जी, आपको दिख गया मेरे विलासिता, मेरा महल, मेरा सब कुछ? तो बोला कि कैसे देखता मैं, आपने तो इतना रिस्ट्रिक्शन डाल दिया मेरे ऊपर, ये कंडीशन डाल दी कि अगर तेल की एक बूंद गिर गई तो आप तो मेरे को मार डालेंगे, तो फिर मैं कैसे देखता भाई? क्या मुझे आपके महलों का, मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आया, मैं तो चक्कर काट के आ गया, पैरों को दुख दे के आ गया, नथिंग हैपन, आई डोंट रिमेंबर वन सिंगल थिंग ऑफ व्हाट आई सॉ। राजा जनक कहते हैं अब तुम्हें समझ में आया कि मैं इस विलासिता के साथ कैसे जीता हूँ, क्योंकि आसपास तो विलासिता है, लेकिन मेरा वन कंसंट्रेशन सारा का सारा किसके ऊपर है? मेरे परमात्मा के ऊपर, मेरे भगवान के ऊपर। तो जब सारा कनेक्शन यहाँ है, जब सारा कनेक्शन यहाँ पर है, तो फिर मुझे बाकी सब कैसे नज़र आएगा, कैसे अटैचमेंट होएगी? तो द कंसंट्रेशन इज़ हियर, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप कहीं भी जिएं, कुछ भी करें, लेकिन अगर आपका यू नो वेयर यू गोइंग, इफ़ अगर आप समता में हैं, अगर आपका सारा कंसंट्रेशन जहाँ होना चाहिए वहाँ है, सो हाउ डज़ इट मैटर वेयर यू लिव, व्हाट यू डू? खूबसूरत, इज़न्ट इट? लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। ये मेरे को श्लोक बहुत पसंद है, एंड आई विल रीड इट आउट टू यू, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स। श्लोक नंबर 58, सांख्य योग। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्म योगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है
देखिए कैसे खूबसूरती से समझा रहे हैं। कछुआ देखा है ना आपने, कछुए की भी बड़ी महिमा है इन आवर स्क्रिप्चर्स। जो एक कछुआ होता है, व्हेनेवर ही फील्स थ्रेटन्ड, वो अपना सारा का सारा शरीर, उसके 2 हाथ 2 पैर और व्हाटएवर 4 पैर, और जो उसका जो फेस है वो सारा का सारा अंदर छुपा लेता है, और सामने ऊपर क्या दिखता है, जस्ट रॉक, जो उसको सारी दुनिया से प्रोटेक्ट करता है। तो वो जो उसके 4 पैर हैं और जो एक मुख है, वो हमारी 5 इंद्रियों को सिंबलाइज करता है। तो हमें भगवान कह रहे हैं कि कछुए जैसे अपने आप में सिमट जाओ, अंदर की तरफ देखो, अपने आप को कंट्रोल कर लो। बाहर तो एक रॉकी शेल रहेगा जो आपको इस संसार से प्रोटेक्ट करेगा, बट इनसाइड 1000 दीप प्रज्वलित होंगे। कहने का मतलब है दैट ज्ञान और हैप्पीनेस विल बी इनसाइड ऑफ यू, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कछुओं के जैसे, एक कछुए के जैसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने आप में सिमट जाना है। ऑलराइट। निराहारी, इंद्रियों को विषयों से हटाने वाला मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्मा तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञा मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप बहुत अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, जैसे हम 5 दिन कहते हैं कि नहीं भाई, लेट मी गो ऑन अ डाइट, आई विल कंट्रोल माई सेल्फ, लेकिन जिन दिनों आप डाइट पे होते हैं आपको दिन रात रसगुल्ले की इच्छा करती है, और यू डाइंग फॉर दैट 1 चम्मच ऑफ हलवा, और यू सेइंग कि मुझे तो दैट वाओ आइसक्रीम खानी है। तो फिजिकली तो आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, लेकिन आपकी रस बुद्धि नहीं गई। दैट मीन्स यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। भाव, तो जब भाव से आपने डिटैच नहीं किया तो हाउ डज इट मैटर आपने क्या खाया और क्या नहीं खाया। और राइट, तो दैट इज़ व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल यू कि रस बुद्धि को हटाना है, अपने आप को कम्प्लीटली डिटैच करना है, फिजिकली नहीं। हो सकता है दैट यू इन अ लैप ऑफ लग्जरी लाइक राजा जनक, बट योर माइंड एक कछुए के जैसे अपने आप में जब सिमट जाता है, इससे खूबसूरत कुछ नहीं होता। सो आई लीव यू विद दैट ब्यूटिफुल थॉट। Please like, share and subscribe to my channel, and I hope you're really loving it because I absolutely love it. Thank you so much. Have a beautiful day.